हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार, आदर्श कोचिंग क्लासेज महाराजगंज। मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए जो 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इसके पहले आप लोगों को दिशा परीक्षण के बारे में मैंने बताया था और दिशा परीक्षण में ये था, टॉपिक ये था कि अगर प्रथम दिशा ज्ञात है तो अंतिम दिशा ज्ञात क्या होगी, उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हमने आपको इसके पिछले वाले क्लास में आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि यदि अंतिम दिशा ज्ञात हो तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी, ठीक उसका अपोजिट। इसके पहले मैंने बताया कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पे उसकी अंतिम दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, और आज हम पढ़ेंगे अंतिम दिशा ज्ञात होने पे प्रारंभिक दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर है, उसके ट्रिक में थोड़े से अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो ट्रिक आपने यूज किया वही ट्रिक इसमें भी यूज होगा। अंतर बस ये है कि उसमें प्रारंभिक दिशा थी और इसमें आपका अंतिम दिशा दिया रहेगा और आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना होगा। इस में भी सेम वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक व्यक्ति किसी दिशा की ओर जा रहा है, वह बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, तो उसकी अंतिम दिशा, अगर वह अंतिम दिशा मतलब पूरब की ओर जा रहा है तो उसकी प्रारंभिक दिशा कैसे मतलब क्या होगी, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इसमें पढ़ेंगे। वह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझने से पहले, क्वेश्चन को यहाँ मतलब लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात थी, लेकिन इसमें क्या है कि आपका प्रारंभिक दिशा जो है, ये प्रारंभिक दिशा जो है नहीं दिया रहेगा, अंतिम दिशा दिया रहेगा। जैसे एक व्यक्ति जा रहा है कि किसी दिशा में जा रहा है, वह जो है मुड़ता है, वह जो है दाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद जो है बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, ठीक, फिर बाएं मुड़ता है। अब आपको बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। सॉरी, ये एक दिशा में नहीं जा रहा है, ये जो है ये कहेगा कि वह पश्चिम दिशा में जा रहा है, या पूरब दिशा में जा रहा है, या दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो पूछेगा ये बताइए कि उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी, उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आप कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया कि ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा मैं ये कह रहा हूँ पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो अब उसकी प्रारंभिक दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए आपको सेम वही प्रोसेस करनी होगी जो इसके पहले हमने बताया। प्रोसेस क्या था कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, बायां और दायां लिखना है। बायां दायां लिखने के बाद जो भी अंक होंगे वह अंक आपको लिखना है। मान लिया अंक हमारा 3 है, 3 बार बाएं, 5 बार बाएं, 6 बार दाएं, 2 बार दाएं, फिर उसके बाद 4 बार दाएं, 5 बार दाएं, वह घूमता है। अब कहता है कि अंतिम दिशा वह पूरब की ओर जा रहा है, तो उसकी बताइए प्रारंभिक दिशा क्या होगी। इसके लिए आपको वही प्रोसेस करना है। आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ 5 3 कितना होता है, 8 यानी 8 होता है। 6 2 8 5 कितना होता है, 13 यानी 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है। अब क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है। 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 8, तो यहाँ पे आपका 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 5 को हम क्या करेंगे, 5 किसका है ये, तो ये किसका, 13 मतलब ये दाएं का है, तो ये 5 बार क्या होगा, दाएं। ठीक, अब क्या कहते हैं, इसके लिए 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो अब शेषफल कितना होगा, तो शेषफल जो है 1 आएगा। क्या आएगा, 1, कितना, दाएं आएगा।
अब बस यही चीज आपको समझना है। आप इसके पहले वाले क्लास में आपका आंसर तुरंत ऐसे आ जा रहा था, क्योंकि प्रारंभिक दिशा दिया होता था और अंतिम दिशा ज्ञात करना होता था। लेकिन इसमें क्या करना है, अब यहां पे अगर आपको अंतिम दिशा ज्ञात करनी हो, अंतिम दिशा जो है दिया हो, अंतिम दिशा दिया हो और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना हो, तो इसके लिए करना क्या होता है, आप इसके ठीक अपोजिट जाइए। दायां का अपोजिट क्या होता है, बायां। दायां का अपोजिट क्या होता है, बायां। जितना अंक आएगा, 2 बार दायां आएगा 2 बार आप बायां करेंगे, 3 बार दायां आता 3 बार बायां करेंगे, यानी ठीक आप उसके अपोजिट। तो दायां का अपोजिट क्या होता है, बायां। अगर सपोज दैट इसमें दिया है कि अंतिम दिशा मतलब वो पश्चिम की ओर, सपोज दैट मेरा यहाँ पे जो है पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा आपका ये है, अब क्या करेंगे, आप बाएं टर्न होंगे। बाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आपको टर्न होने के लिए आपको क्या होना होगा, नीचे आना होगा। ठीक, अब ये बताइए कौन सी दिशा है, तो ये दिशा है आपका उत्तर है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, आपको ये बेसिक चीजें समझना है। फिर से समझिएगा, मेरा शेषफल 1 आया है, अब 1 क्या है, दायां है। अब ये जो है इसके ठीक पहले वाले टॉपिक में हमने बताया था, यहां पे बस यही चेंज कर देना है, दायां का क्या होता है, बायां। अब कितनी बार बाएं, 1 बार बाएं। 1 बार बाएं हुआ, अब आपका अंतिम दिशा क्या दिया है, पश्चिम। अब पश्चिम दिशा से हमको क्या करना है, टर्न होना है। कितना टर्न होना है, कितनी बार, तो आप कहेंगे बाएं, यानी यहां से बाएं आपको टर्न होना है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न होना है। जब एंटी क्लॉकवाइज टर्न होंगे तो ये कौन सी दिशा आ जा रही है, सॉरी, ये कौन सी दिशा आ जा रही है, दक्षिण दिशा। क्या आ रही है, दक्षिण दिशा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देखते हैं। अभी मैंने बताया कि इस पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, सामने आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं, 7 बार दाहिने तथा 3 बार बाएं मुड़ता है, तो स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिएगा, इसमें पूछ रहा है प्रारंभिक दिशा, और आपका दिया हुआ है कि उत्तर दिशा में जाते हुए, यानी उसकी अंतिम दिशा दिया हुआ है उत्तर दिशा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, केवल 2 सेकंड लगेगा, 2 से 3। उस तरह से अगर डायग्राम बनाते हैं तो बहुत लंबा समय लगेगा, और चूंकि आपके पास समय तो है नहीं, और समय जो है नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, और ट्रिक से आप जो है 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप देखिए दिया क्या है, तो इसमें दिया है अंतिम दिशा, तो आप यहां पे लिखिए कि अंतिम दिशा क्या है, तो अंतिम दिशा दिया है उत्तर, उत्तर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, यही है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, ठीक आपको मैंने अभी इसके ठीक पहले मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले बायां और दायां, ये 2 शब्द यहां पे आप लिखेंगे, सबसे पहले बायां और दायां। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या कि बायां के सामने कौन से अंक हैं और दाएं के सामने कौन सा अंक है। देखिएगा, यहां पे बायां है तो दिया है कि 7 बार बाएं, यानी बाएं के ठीक नीचे क्या होना चाहिए, सॉरी 7 नहीं 5 बार बाएं, तो बाएं के नीचे क्या होना चाहिए, 5। फिर 7 बार दाहिने, दाहिने के नीचे क्या होना चाहिए, 7, तथा 3 बार बाएं, बाएं के नीचे लिखना होना चाहिए आपका 3। तो स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता, यानी उसकी अंतिम दिशा दिया है, और आपको पता करना है प्रारंभिक दिशा। अब देखिए क्या है इसका ट्रिक, आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू हो गई 8, यहां पे तो कोई अंक नहीं है तो इसकी वैल्यू हो गई 7। अब क्या करेंगे, 8 में से 7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। अब देखिए 1 क्या है, दायां की बायां,
चूंकि हमारा अंक 8 किसके सामने है, बायां, तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा, बायां। अब थोड़ा यही चीज आपको समझना है, जब आपका प्रारंभिक दिशा दिया पूछ रहा हो और अंतिम दिशा दिया हो तो इसके लिए क्या करना है, इसका ठीक अपोजिट करेंगे। अपोजिट क्या होगा, तो हम सभी को पता है कि बायां का अपोजिट होता है दायां। अब लिखेंगे दायां, यहां पे 1 है तो 1 ही लिखेंगे। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है अंतिम दिशा उत्तर है, तो उत्तर का जो है ये आपका उत्तर यही दिशा है। अब यहां से हमको दायां घूमना है, यानी क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज घूमिए, यानी अपने दाएं घूमिए। अब बताइए कौन सी दिशा है, तो ये दिशा है पूरब। क्या है, पूरब। इसका अर्थ यह है कि उसकी प्रारंभिक दिशा, उस व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा क्या होगी, पूरब। वह पूरब दिशा से चलना शुरू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब। तो पूरब आपका क्या है, सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, क्या है क्वेश्चन। देखिएगा, इसमें एक तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि इसमें दिया जाता है कि कोई व्यक्ति 30 मीटर बाएं, 20 मीटर दाएं, 20 मीटर दाएं, 10 मीटर बाएं, ऐसे। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए करते क्या है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति किसी दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, वह बाएं घूमता है और 30 मीटर जाता है, फिर दाएं घूमता है और 20 मीटर जाता है, उसके बाद दाएं घूमता है और 20 मीटर जाता है, और अंत में बाएं घूमता है और 5 मीटर जाता है। ठीक, फिर बाएं घूमता है और 10 मीटर जाता है। यदि वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हो तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात करें। इसके लिए भी आपको वही सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है, प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है, यहाँ पे प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है, और अंतिम दिशा यहाँ पे दिया हुआ है। अंतिम दिशा क्या है, अंतिम दिशा क्या है, तो अंतिम दिशा जो है, ये अंतिम दिशा पश्चिम है। क्या है, पश्चिम है। अंतिम दिशा पश्चिम है, पश्चिम है। अंतिम दिशा क्या है, पश्चिम है। अब देखिएगा, यहां पे कह रहा है कि एक व्यक्ति, तो इसके लिए करते क्या है, वही प्रोसेस सेम है, बायां और दायां। आप क्या करेंगे, इसके लिए बायां लिखिए और उसके बाद दायां लिखिए, बायां और दायां। अब देखिएगा, यहां पे बायां दायां के लिए क्या करते हैं, वह बाएं घूमता है, तो बाएं घूमता है तो बाएं के नीचे 1 लिख दीजिए, एक बार बाएं घूमता है, और 30 मीटर जाता है, फिर दाएं घूमता है, दाएं के लिए 1 लिख लीजिए, घूमता है, और 20 मीटर जाता है, उसके बाद दाएं घूमता है, फिर दाएं के नीचे 1 लिखिए, और 10 मीटर जाता है, और अंत में बाएं घूमता है, बाएं घूमता है 1 लिख लीजिए, और 5 मीटर जाता है, फिर बाएं घूमता है, फिर बाएं के नीचे आप 1 लिख दीजिए, और 10 मीटर जाता है। कह रहा है यदि वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो अंतिम दिशा पश्चिम दिया है। अब करते क्या है, इसके लिए इसको आप जोड़ भी सकते हैं। 1 और 1 कितना होता है, 2। 1 1 2 1 3 3 3 में से हम 2 माइनस करते हैं, तो 3 में से 2 माइनस करते हैं, क्या होता है, 1। यानी 1 क्या है इसमें, 1 3 ज्यादा है, तो 1 किसका है, बाएं। अब यहां बाएं टर्न नहीं करना है, बाएं घुमाना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है। तो जब प्रारंभिक दिशा पूछता है तो यहीं पे इसका अपोजिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपोजिट। अपोजिट क्या हो जाएगा, बाएं का अपोजिट दाएं, यानी एक बार क्या होता है, दाएं। अब देखिए, कह रहा है कि उसकी अंतिम दिशा जो है वह जो है क्या है, कहता है अंतिम दिशा जो है यहाँ पे पश्चिम है, तो पश्चिम आपका यही ना है, पश्चिम है। फिर अब पश्चिम है, यहां से क्या करना है, दाएं घूमना है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो दाएं का अर्थ होता है क्लॉकवाइज। तो अब आप दाएं घूमेंगे, ये कौन सी दिशा होगी, यह दिशा होगी उत्तर। कौन सी दिशा होगी, यह दिशा होगी उत्तर। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा, आपका उत्तर होगा उत्तर, यानी उसकी जो है प्रारंभिक दिशा होगी उत्तर।
यानी वह उत्तर दिशा से चलना शुरू किया और पश्चिम दिशा में वो जा रहा है, तो प्रारंभिक दिशा हो गया उत्तर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं आप सभी लोगों को पेट एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 15 और 16 अक्टूबर को जिन लोगों का पेट का एग्जाम है वो लोग पेट के एग्जाम में अवश्य सम्मिलित हों और अच्छे नंबर से पास हों, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।